हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को नहाय खाए छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों को नहाय खाए की कथा एवं पूजा की विधि का महत्व बताएंगे हम। तो दोस्तों देखिए, भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह त्यौहार 4 दिनों का होता है और इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा की शुरुआत दीपावली के बाद होती है और यह उत्सव श्रद्धा, भक्ति और आत्मसंयम का प्रतीक है। छठ पूजा का सबसे पहला दिन, जिसे नहाय खाय कहते हैं, विशेष महत्व रखता है क्योंकि यही से इस महापर्व का आरंभ होता है। छठ पूजा का पौराणिक महत्व। छठ पूजा की उत्पत्ति का संबंध सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया से है। मान्यता है कि छठी मैया संतान की रक्षा और उसकी लंबी आयु के लिए आशीर्वाद देती हैं। इसी कारण माता पिता और विशेषकर महिलाएं इस व्रत को अपने बच्चों और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। सूर्य देव की पूजा का भी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह जीवन दाता माने जाते हैं। सूर्य की किरणें सजीव प्राणियों में ऊर्जा का संचार करती हैं और इनकी उपासना स्वास्थ्य, संपन्नता और उन्नति प्रदान करती हैं। नहाय खाय का महत्व। छठ पूजा के पहले दिन, जिसे नहाय खाय कहा जाता है, व्रती व्रत करने वाले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और एवं शुद्धता एवं पवित्रता का संकल्प लेते हैं। नहाय खाय का दिन शुद्धि का प्रतीक है, जिसमें व्रती अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हैं। इस दिन व्रती सात्विक भोजन का सेवन करते हैं और साथ ही शुद्ध एवं सादे आहार का संकल्प लेते हैं, जिससे अगले दिनों तक चलने वाले कठिन व्रत की शुरुआत होती है। नहाय खाय की प्रक्रिया। इस दिन की शुरुआत सुबह के समय गंगा या किसी पवित्र जलाशय में स्नान में होती है। स्नान के बाद व्रती सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं। यह पूजा सूर्य को अर्घ्य देकर की जाती है, जो इस पर्व का महत्वपूर्ण अंग है। व्रती स्नान के बाद अपने घर में वापस आते हैं और साफ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भोजन की तैयारी की जाती है। इस दिन खास तौर से कद्दू भात, चना दाल और अरवा चावल का भोजन प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है। भोजन बनाते समय पूर्ण शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसमें प्याज, लहसुन या अन्य तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता। यह भोजन घर के सभी सदस्य भी ग्रहण करते हैं और इसी से व्रत का प्रारंभ होता है। नहाय खाय के भोजन का विशेष महत्व। नहाय खाय के दिन जो भोजन तैयार होता है वह शुद्ध और सात्विक होता है। इस भोजन का मुख्य उद्देश्य व्रती के शरीर को शुद्ध करना और अगले दिन तीनों को पकाने में विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का अशुद्धि ना हो। कद्दू का विशेष स्थान है क्योंकि इसे शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। चना दाल और चावल को भी शुद्धता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नहाय खाय की कथा। नहाय खाय की कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से महर्षि कश्यप से कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इस घटना से राजा रानी अत्यंत दुखी हुए और राजा ने आत्महत्या करने का विचार किया। उसी समय भगवान सूर्य की उपासना करने वाली छठी मैया प्रकट हुईं और उन्होंने राजा रानी को संतान सुख का वरदान दिया। उन्होंने बताया कि यदि वे छठ का व्रत करेंगे तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने छठ व्रत का पालन किया, जिससे उन्हें पुनः संतान प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा का महत्व बढ़ा और लोग संतान की कामना से इस व्रत को करने लगे। नहाय खाय से जुड़ी अन्य मान्यता एवं
इस दिन को लेकर एक और मानता है कि देवी सीता द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक के बाद किए गए सूर्योपासना का प्रतीक है। जब श्री राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक किया था, तब माता सीता ने छठी मैया की पूजा की थी। उन्होंने अपने परिवार और राज्य की खुशहाली के लिए व्रत किया और सूर्यदेव से आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार छठ पूजा में नहाय खाए का दिन देवताओं और पवित्र आत्माओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन भी माना जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह मानव शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर भी है। छठ का व्रत करने वाले लोग प्रकृति के करीब जाते हैं और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं। यह व्रत कठिन होता है और इसमें 4 दिन तक शुद्धता, आत्मसंयम और तपस्या का पालन करना होता है। नहाय खाए का दिन। इस दिन व्रत की आधारशिला है, जो व्रती को अनुशासन और आत्मसंयम का मार्ग दिखाता है। नहाय खाए का आध्यात्मिक संदेह। नहाय खाए का दिन व्रत करने वाले को आत्मसंयम, पवित्रता और साधना की प्रेरणा देता है। इस दिन का आध्यात्मिक संदेश यह है कि व्यक्ति को न केवल शरीर की बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि करनी चाहिए। इस दिन के अनुष्ठानों से व्रती आत्मिक बल और शांति प्राप्त करता है, जिससे यह कठिन व्रत के लिए तैयार हो जाता है। निष्कर्ष। नहाय खाए छठ पूजा का व्रत प्रथम दिन है और इस दिन की पूजा विधि और सात्विक भोजन की तैयारी व्रती के मनोबल और आत्मबुद्धि के प्रतीक हैं। नहाय खाए केवल एक आध्यात्मिक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर, मानसिक और आध्यात्मिकता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने, छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना से प्राप्त आशीर्वाद व्रती के जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस प्रकार नहाय खाए का दिन छठ पूजा के 4 दिवसीय पर्व का आरंभिक दिन है, जो व्रत की कठिन यात्रा की ओर अग्रसर करने वाले पहला कदम है। यह दिन हमें पवित्रता, शुद्धता और संकल्प के महत्व को समझाता है और हमारी आस्था को दृढ़ करता है। छठ पूजा नहाय खाए पूजा विधि। छठ पूजा हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य भगवान से परिवार की खुशहाली, लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करना होता है। इस पूजा में 4 दिनों की कठोर तपस्या की जाती है। इन 4 दिनों में भक्तजन व्रत रखते हैं और बहुत ही नियमों का पालन करते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। छठ पर्व का यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। इस त्यौहार में 4 दिनों की पूजा की जाती है, जिसमें पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। आइए जानते हैं नहाय खाए की पूजा विधि के बारे में विस्तार से। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस पूजा का उल्लेख पौराणिक कथाओं में से भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य उपासना करने से स्वास्थ्य लाभ और ऊर्जा मिलती है। सूर्यदेव को वैदिक काल में भी पूजनीय माना गया है और उन्हें रोग निवारक एवं संजीवनी देने वाला देवता माना जाता है। छठ पर्व को विशेषतः परिवार की सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पर्व में लोग प्राकृतिक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और इस समय गंगा नदी या अन्य पवित्र जल स्रोतों के पास पूजा करने का विशेष महत्व है। नहाय खाए का महत्व। नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन को पवित्र करना होता है। नहाय खाए के दिन व्रती व्रत करने वाले सूर्यदेव से पहले स्नान करते हैं और
और व्रत के नियमों का पालन करने के लिए तैयार होते हैं। इस दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं। नहाय खाय पूजा विधि। नहाय खाय के दिन छठ व्रती स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और इसके बाद अन्न ग्रहण करते हैं। यह अन्न विशेष रूप से शुद्ध और सात्विक होता है, जो भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से कद्दू, भात, चना दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। यह भोजन पूर्णतः बिना प्याज लहसुन के बनाया जाता है और केवल सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। भोजन बनाने से पहले घर को साफ किया जाता है और पूरी प्रक्रिया में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्नान। सुबह सबसे पहले व्रती गंगा नदी, किसी पवित्र नदी या किसी तालाब में स्नान करते हैं। अगर नदी या तालाब पास में ना हो तो घर में ही पवित्र स्नान कर सकते हैं। स्नान के दौरान ध्यान में भगवान सूर्य और छठी मैया का स्मरण किया जाता है। शुद्ध वस्त्र धारण करना। स्नान के बाद व्रती शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। महिलाएं साड़ी या सूतने के कपड़े पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद ही रसोई में प्रवेश किया जाता है। भोजन की तैयारी। नहाय खाय के दिन तैयार किया गया भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है। कद्दू, चने की दाल और चावल का भोजन बनता है। यह भोजन बिना प्याज लहसुन का और सेंधा नमक का प्रयोग करके बनाया जाता है। इस मिट्टी के चूल्हे पर बनाया अधिक भोजन शुभ होता है, लेकिन आज के समय में गैस पर भी बनाया जा सकता है। भोजन बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। भोजन ग्रहण करना। भोजन तैयार करने के बाद व्रती अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद व्रती अगले दिन की पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। इस दिन भोजन करने के बाद व्रती केवल जल ग्रहण करते हैं और अगले दिन से निर्जल व्रत प्रारंभ होता है। पूजा स्थल की सफाई। नहाय खाय के दिन पूजा स्थल को विशेष रूप से साफ किया जाता है। पूजा स्थल पर छठी मैया और सूर्य देव के चित्र या प्रतिमा स्थापित की जाती है। चारों ओर सफाई और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। पूजा सामग्री की तैयारी। नहाय खाय के दिन से ही छठ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बांस की टोकरी, सूप, नारियल, केला, गन्ना, अदरक, हल्दी, चावल, दिया आदि को एकत्र किया जाता है। ये सारी सामग्री पूजा के लिए आवश्यक होती हैं और इसे अगले दिन के लिए तैयार करके रखा जाता है। नहाय खाय के नियम। सात्विक भोजन। इस दिन का भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है। इससे प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पवित्रता का ध्यान। नहाय खाय के दिन और छठ के पूजा के पूरे 4 दिन व्रती को शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र रहना आवश्यक होता है। इसके लिए उन्हें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। संयम का पालन। इस दिन से लेकर छठ पूजा समाप्त होने तक व्रती को संयम का पालन करना होता है। उन्हें किसी प्रकार का बुरा विचार, बुरी आदत या गलत कार्य नहीं करना चाहिए। नहाय खाय के बाद के दिन लोहंडा और खरना। नहाय खाय के अगले दिन व्रती दिन भर निर्जल व्रत करते हैं और शाम को खरना की पूजा होती है। इस दिन व्रती गुड़ और चावल से बने खीर का सेवन करते हैं और इसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं। संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य गंगा या किसी पवित्र नदी में जाकर दिया जाता है। इस दौरान संपूर्ण भक्तगण सूर्य की आराधना करते हैं। प्रातःकालीन अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रतियों का व्रत समाप्त होता है और वे प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का समापन।
प्रातःकालीन अर्घ्य देने के बाद व्रती अपने व्रत का पालन करते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और भगवान सूर्य एवं छठी मैया का आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार छठ पूजा का यह महापर्व सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के साथ समाप्त होता है। निष्कर्ष, छठ पूजा का नहाय खाए दिन व्रतियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दिन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धि का भी प्रतीक है। इस दिन का भोजन पूर्णतः पूजा विधि और नियम बहुत ही साधारण और पवित्र होते हैं। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसमें भक्तगण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं।